नमस्कार मेरी प्यारी लॉयल फैमिली, मैं मिस्टर हेल और आज के इस डरावने सफर में आपका स्वागत है। आज की कहानी एक ऐसे ट्रक ड्राइवर की है जिसने जिंदगी में एक ऐसी गलती की जिसका पीछा उसका डर बनकर करता रहा। एक सुनसान हाईवे, एक रहस्यमयी औरत और एक ऐसा सच जिससे भागना नामुमकिन था। यह सिर्फ एक कहानी नहीं है, ये उस डर की दास्तान है जो इंसान को अंदर से तोड़ देता है और फिर उसी डर से उसे लड़ना भी सिखाता है। तो तैयार हो जाइए, क्योंकि आज की ये कहानी आपकी नींद भी उड़ा सकती है। रात के करीब 12 बजे थे। हाईवे सुनसान पड़ा था, दूर दूर तक कोई गाड़ी नहीं थी, बस मेरी ट्रक की हेडलाइट अंधेरे को चीरती हुई आगे बढ़ रही थी। मेरा नाम रघुवीर है। पिछले 15 साल से ट्रक चला रहा हूँ। मैंने बहुत रास्ते देखे हैं, जंगल, पहाड़, वीरान सड़कें, लेकिन उस रात जो हुआ वो आज तक मेरी रूह को हिला देता है। उस दिन मुझे शहर से सामान लेकर पहाड़ी इलाके में जाना था। रास्ता लंबा था और मुझे रात में ही निकलना पड़ा। शुरुआत में सब ठीक था, लेकिन जैसे जैसे मैं जंगल वाले इलाके में पहुंचा वैसे वैसे अजीब सा डर मन में बैठने लगा। सड़क के दोनों तरफ घना जंगल था, पेड़ इतने घने कि चांद की रोशनी भी जमीन तक नहीं आ रही थी। हवा भी जैसे थम सी गई थी। करीब 1 बजे मैंने देखा सड़क के किनारे एक औरत खड़ी थी। सफेद साड़ी पहने उसका चेहरा नीचे झुका हुआ था। मैंने सोचा, इतनी रात में यहां कौन खड़ा हो सकता है। पहले तो मैंने ट्रक नहीं रोका, लेकिन फिर अचानक मन में आया कि शायद किसी को मदद की जरूरत हो। मैंने ट्रक धीरे किया और उसके पास जाकर रोक दिया। वो औरत धीरे धीरे ट्रक के पास आई। उसने सिर उठाया। उसका चेहरा देखकर मेरा दिल जोर से धड़कने लगा। आंखें बिल्कुल काली थीं, जैसे उनमें कोई रोशनी ही नहीं थी। उसने धीमी आवाज में कहा, मुझे आगे तक छोड़ दो। मेरे हाथ कांपने लगे, लेकिन पता नहीं क्यों मैंने उसे मना नहीं किया। वो ट्रक में चढ़ गई और मेरे बगल में बैठ गई। जैसे ही ट्रक आगे बढ़ा मुझे लगा केबिन के अंदर ठंड बढ़ गई है। सांस लेते हुए भी डर लग रहा था। मैंने उससे बात करने की कोशिश की, लेकिन वो चुप रही। करीब 10 मिनट बाद उसने कहा, यहीं रोक दो। मैंने इधर उधर देखा, वहां कुछ भी नहीं था, ना कोई घर, ना कोई रास्ता। मैंने कहा, यहां तो कुछ भी नहीं है। वो मेरी तरफ देखकर मुस्कुराई और बोली, तुम्हें दिखेगा भी नहीं। इतना कहकर वो उतर गई। मैंने शीशे से पीछे देखा, वो अंधेरे में गायब हो गई। मुझे लगा शायद मेरा वहम है। मैंने फिर से ट्रक आगे बढ़ाया, लेकिन थोड़ी ही दूर जाने के बाद मुझे रियर व्यू मिरर में कुछ दिखाई दिया। वही औरत वो पीछे सड़क पर खड़ी थी, लेकिन इस बार उसका चेहरा मेरी तरफ था और वो मुझे घूर रही थी। मेरे हाथों से स्टीयरिंग फिसलने लगा। मैंने तेजी से ट्रक आगे बढ़ाया, लेकिन कुछ देर बाद मुझे एहसास हुआ कि केबिन में फिर से ठंड बढ़ रही है। धीरे धीरे मैंने बगल में देखा। वो औरत फिर से मेरे पास बैठी थी। इस बार उसका चेहरा पूरी तरह बदल चुका था। आंखें और भी काली और चेहरे पर अजीब सी मुस्कान। उसने कहा, मैंने कहा था ना, तुम्हें दिखेगा भी नहीं। अब मेरी सांस रुकने लगी। मैं चिल्लाना चाहता था, लेकिन आवाज ही नहीं निकल रही थी। अचानक ट्रक अपने आप बंद हो गया। चारों तरफ सन्नाटा, और फिर उसने मेरा हाथ पकड़ लिया। उसका हाथ बर्फ जैसा ठंडा था। उसने धीरे से कहा, तुम जैसे लोगों की वजह से मैं यहां हूं। मैं समझ नहीं पाया। तभी मेरे दिमाग में एक पुरानी घटना याद आई। करीब 2 साल पहले इसी रास्ते पर मेरी ट्रक से एक औरत टकरा गई थी। रात का समय था। मैं डर गया था और बिना रुके वहां से भाग गया था। मेरे पूरे शरीर में सिहरन दौड़ गई। मैंने कांपते हुए कहा, मुझे माफ कर दो। वो जोर से हंसी और बोली, अब बहुत देर हो चुकी है। अचानक उसका चेहरा मेरे बहुत करीब आ गया। उसकी आंखों में अंधेरा ही अंधेरा था। फिर अचानक सब कुछ शांत हो गया। जब मेरी आंख खुली तो सुबह हो चुकी थी। मैं ट्रक के अंदर ही पड़ा था। ट्रक सड़क के किनारे खड़ा था और आसपास कुछ लोग खड़े थे। उन्होंने बताया कि मेरा ट्रक रात से यहीं खड़ा है और मैं बेहोश पड़ा था। मैंने इधर उधर देखा, सब कुछ सामान्य था, लेकिन जब मैंने अपने हाथ की तरफ देखा तो वहां गहरे नीले निशान थे, जैसे किसी ने जोर से पकड़ रखा हो। उस दिन के बाद मैंने कभी उस रास्ते पर गाड़ी नहीं चलाई, लेकिन आज भी जब मैं रात में अकेला होता हूं तो मुझे लगता है कोई मेरे बगल में बैठा है और धीरे से फुसफुसा रहा है, तुम बच नहीं पाए। और सच कहूं, अब मुझे नींद भी नहीं आती, क्योंकि जैसे ही आंख बंद करता हूं वो काली आंखें मेरे सामने आ जाती हैं। उस घटना के बाद मेरी जिंदगी पूरी तरह बदल गई। मैंने कई दिनों तक ट्रक नहीं चलाया,
घर में ही बैठा रहता। रात होते ही डर मेरे अंदर जिंदा हो जाता। नींद तो जैसे मुझसे हमेशा के लिए रूठ गई थी। जैसे ही आंख लगती, वही काली आंखें, वही ठंडी उंगलियां, वही आवाज, तुम बच नहीं पाए। मैं घबरा कर उठ जाता। पसीने से भीगा हुआ दिल इतनी तेज धड़कता जैसे अभी बाहर आ जाएगा। कुछ दिनों बाद मजबूरी में फिर से ट्रक उठाना पड़ा। घर चलाना था, लेकिन अब मैं रात में अकेले जाने से बचता। फिर भी एक दिन ऐसा आया जब मुझे फिर उसी रास्ते पर जाना पड़ा। दिल नहीं मान रहा था, लेकिन काम से पीछे हटना भी मुमकिन नहीं था। मैंने खुद को समझाया जो हुआ वो सिर्फ एक हादसा था, शायद दिमाग का वहम। लेकिन जैसे ही मैं उस जंगल वाले रास्ते के करीब पहुंचा, मेरे हाथ अपने आप कांपने लगे। इस बार मैंने रेडियो तेज कर लिया ताकि दिमाग कहीं और लगा रहे, लेकिन अचानक रेडियो अपने आप बंद हो गया। पूरा केबिन फिर से उसी सन्नाटे में डूब गया। मेरी सांसें तेज हो गईं और तभी मुझे पीछे से किसी के चलने की आवाज आई, जैसे कोई केबिन के पीछे खड़ा हो। मैंने हिम्मत नहीं की पीछे देखने की, लेकिन फिर किसी ने धीरे से मेरे कंधे पर हाथ रखा। वही बर्फ जैसी ठंडक। अब मैं समझ गया, वो फिर आ चुकी है। मेरे मुंह से आवाज नहीं निकल रही थी। मैंने धीरे से साइड मिरर में देखा। इस बार वो पीछे खड़ी थी। उसका चेहरा खून से सना हुआ और आंखें पहले से भी ज्यादा डरावनी। उसने धीरे से कहा, भाग क्यों गए थे? उस रात मेरी आंखों से आंसू निकलने लगे। मैंने कांपते हुए कहा, मुझसे गलती हो गई थी। वो कुछ सेकंड तक मुझे घूरती रही, फिर बोली, गलती नहीं, गुनाह। इतना कहकर वो अचानक गायब हो गई। मैंने सोचा शायद इस बार वो चली गई, लेकिन तभी ट्रक की स्पीड अपने आप बढ़ने लगी। मैंने ब्रेक दबाया, लेकिन ब्रेक काम नहीं कर रहे थे। स्टीयरिंग भी अपने आप घूम रहा था। ट्रक सीधे उसी जगह जा रहा था जहां 2 साल पहले हादसा हुआ था। मेरी हालत खराब हो गई। मैं चिल्ला रहा था, लेकिन कोई सुनने वाला नहीं था। और फिर अचानक ट्रक जोर से झटका खाकर रुक गया। मैंने आंखें बंद कर ली थीं। कुछ सेकंड बाद जब मैंने आंख खोली तो मैं उसी जगह खड़ा था, सड़क के किनारे, और वहां वही औरत खड़ी थी। इस बार उसका चेहरा बिल्कुल साफ था, न खून न डर, बस एक अजीब सी शांति। वो धीरे धीरे मेरे पास आई। मैं कांप रहा था। उसने कहा, आज तुम्हें सच समझ में आएगा। फिर उसने मेरा हाथ पकड़ा और अचानक मेरे सामने सब कुछ बदल गया। मैंने खुद को उसी रात में देखा जब हादसा हुआ था। मैंने अपनी ही ट्रक को आते देखा और उस औरत को सड़क पार करते हुए फिर धक्का। वो जमीन पर गिर गई और मैं, यानी उस वक्त वाला, मैं डर कर भाग गया। मैंने सब कुछ अपनी आंखों से देखा। मेरी रूह कांप गई। मैं घुटनों के बल गिर गया। मैंने रोते हुए कहा, मुझे माफ कर दो। वो कुछ देर तक मुझे देखती रही, फिर धीरे से बोली, सजा तो तुम्हें मिल चुकी है, डर सबसे बड़ी सजा होता है। इतना कहकर उसने मेरा हाथ छोड़ दिया और धीरे धीरे धुंध में गायब हो गई। उस दिन के बाद वो मुझे फिर कभी दिखाई नहीं दी, लेकिन उसकी बात आज भी मेरे अंदर गूंजती है। डर सबसे बड़ी सजा होता है। अब मैं ट्रक तो चलाता हूँ, लेकिन हर बार उस रास्ते से गुजरते हुए मैं गाड़ी धीमी कर देता हूँ और मन ही मन माफी मांगता हूँ, क्योंकि कुछ गुनाह ऐसे होते हैं जिनसे इंसान बच तो जाता है, लेकिन उनका डर जिंदगी भर उसका पीछा नहीं छोड़ता। उस रात के बाद मुझे लगा था सब खत्म हो गया है, लेकिन असली डर तो अभी बाकी था। कुछ हफ्तों तक सब सामान्य रहा। मैंने सोचा शायद अब वो मुझे छोड़ चुकी है, लेकिन धीरे धीरे अजीब चीजें फिर शुरू होने लगी। एक रात मैं ट्रक लेकर शहर से लौट रहा था। इस बार रास्ता वही नहीं था। मैंने जानबूझकर दूसरा रास्ता चुना था, लेकिन करीब 2 बजे मुझे एहसास हुआ कि सड़क कुछ जानी पहचानी लग रही है। मैंने साइन बोर्ड देखा तो मेरे होश उड़ गए। वो वही जंगल वाला रास्ता था। मैंने गाड़ी रोकी, सोचा शायद गलती से मुड़ गया हूं, लेकिन मुझे पूरा यकीन था कि मैंने वो रास्ता नहीं लिया था। अब डर फिर से मेरे अंदर जाग गया। मैंने तुरंत ट्रक घुमाने की कोशिश की, लेकिन स्टीयरिंग जैसे जाम हो गया। गाड़ी अपने आप आगे बढ़ने लगी। मैं समझ गया वो फिर मुझे उसी जगह ले जा रही है। इस बार मैं अंदर से टूट चुका था। मैंने आंखें बंद कर लीं और भगवान का नाम लेने लगा, लेकिन तभी किसी ने बहुत धीरे से कहा, डर खत्म नहीं हुआ है। मैंने आंख खोली। इस बार वो औरत नहीं थी। केबिन में 3 लोग बैठे थे, एक बूढ़ा आदमी, एक छोटा बच्चा और एक जवान आदमी। तीनों के चेहरे पीले, आंखें खाली। मैं कांप गया। मैंने पूछा, तुम लोग कौन हो बूढ़ा? आदमी बोला, हम भी उसी रास्ते के हैं। मुझे कुछ समझ नहीं आया। फिर अचानक मेरे सामने एक के बाद एक तस्वीरें आने लगी। एक एक्सीडेंट,
फिर दूसरा, फिर तीसरा। हर बार कोई ना कोई उस सड़क पर मरा था और हर बार ड्राइवर भाग गया था जैसे मैं भागा था। मेरी सांस रुकने लगी। जवान आदमी मेरी तरफ झुककर बोला, ये रास्ता सिर्फ सड़क नहीं है, ये उन लोगों का इंतजार है जिन्होंने अपनी गलती से किसी की जान ली और फिर भाग गए। अब मेरी हालत पूरी तरह खराब हो चुकी थी। मैंने चिल्लाकर कहा, मुझे क्या करना होगा बच्चा? धीरे से बोला। सच का सामना अचानक ट्रक रुक गया। इस बार मैं खुद नीचे उतरा। सड़क पर गहरा अंधेरा था, लेकिन मुझे दूर एक रोशनी दिखाई दी। मैं धीरे धीरे उसकी तरफ बढ़ा। वहां एक पुराना सा मंदिर था, टूटा हुआ वीरान। मैं अंदर गया। वहां दीवारों पर नाम लिखे थे। मैंने ध्यान से देखा, उनमें एक नाम मेरा भी था। रघुवीर। मेरे पैरों तले जमीन खिसक गई। पीछे से आवाज आई, अब तुम भी इस रास्ते का हिस्सा हो। मैंने पीछे मुड़कर देखा। वो औरत फिर सामने खड़ी थी। इस बार उसके साथ वो तीनों भी थे। मैं डर से जम गया। मैंने रोते हुए कहा, मैं क्या करूं? वो धीरे से बोली, जिस दिन तुम किसी की जान बचाओगे उस दिन तुम आजाद हो जाओगे। इतना कहकर सब गायब हो गए। अचानक मैं फिर ट्रक में था। सुबह हो चुकी थी। उस दिन के बाद मेरी जिंदगी का मकसद बदल गया। अब मैं हर रास्ते पर हर इंसान को ध्यान से देखता हूं। जहां भी कोई मुसीबत में दिखता है मैं रुक जाता हूं। लोग कहते हैं मैं पागल हो गया हूं, लेकिन उन्हें क्या पता मैं अपनी आजादी ढूंढ रहा हूं। क्योंकि हर रात जब मैं आंख बंद करता हूं मुझे वो नाम याद आता है जो उस दीवार पर लिखा था, और वो आवाज जो आज भी मेरे कानों में गूंजती है। तुम अभी भी इस रास्ते में फंसे हो, और शायद जब तक मैं किसी की जान नहीं बचाता ये रास्ता मुझे कभी जाने नहीं देगा। समय बीतता गया, लेकिन मेरे अंदर का डर और बेचैनी खत्म नहीं हुई। अब मैं हर सफर में बस एक ही चीज ढूंढता, कहीं कोई मुसीबत में हो, कहीं मुझे मौका मिले। किसी की जान बचाने का कई बार लगा कि शायद अब वो मौका कभी नहीं आएगा, लेकिन एक रात सब कुछ बदल गया। बरसात का मौसम था। आसमान में बिजली चमक रही थी। सड़क पूरी तरह भीगी हुई थी। मैं धीरे धीरे ट्रक चला रहा था क्योंकि रास्ता फिसलन भरा था। तभी मुझे आगे एक टूटी हुई कार दिखी। कार सड़क के किनारे उलटी पड़ी थी। मेरा दिल जोर से धड़कने लगा। मैंने तुरंत ट्रक रोका और नीचे उतरा। बारिश इतनी तेज थी कि कुछ साफ दिखाई नहीं दे रहा था। मैं कार के पास गया। अंदर एक आदमी फंसा हुआ था। उसके साथ एक छोटी लड़की भी थी। दोनों जिंदा थे, लेकिन बुरी तरह घायल लड़की धीरे धीरे रो रही थी। मेरे हाथ कांप रहे थे, लेकिन इस बार मैं भागा नहीं। मैंने पूरी ताकत लगाकर कार का दरवाजा खोला। पहले लड़की को बाहर निकाला, फिर उस आदमी को खींचकर बाहर लाया। बारिश में ही उन्हें सड़क के किनारे सुरक्षित जगह पर लिटाया। मैंने अपने ट्रक से फर्स्ट एड बॉक्स निकाला, जितनी मदद कर सकता था कि कुछ देर बाद एक और गाड़ी वहां से गुजरी। मैंने उन्हें रोका। हमने मिलकर उन दोनों को अस्पताल भेजा। जब एम्बुलेंस चली गई तो मैं वहीं सड़क पर खड़ा रह गया। बारिश धीरे धीरे कम हो रही थी, और तभी मेरे पीछे से एक जानी पहचानी आवाज आई। मैं धीरे से मुड़ा। वो वही औरत थी, लेकिन इस बार उसके चेहरे पर डर नहीं था, शांति थी। उसने मुझे देखा और हल्की सी मुस्कान दी। मेरे अंदर मैं कुछ बोल नहीं पाया। वो धीरे से बोली, अब तुम समझ गए? मैंने सिर झुका लिया। उसने कहा, हर गलती का अंत होता है। अगर इंसान उसे सुधारने की हिम्मत करे। मेरी आंखों में आंसू आ गए। मैंने कहा, क्या अब मैं आजाद हूं? वो कुछ पल चुप रही, फिर बोली, आधा। मैं हैरान रह गया। मैंने पूछा, आधा क्यों? तभी पीछे से वही तीनों परछाइयां दिखाई दी। बूढ़ा आदमी, जवान आदमी और वो बच्चा। उन्होंने एक साथ कहा, अभी और भी हैं। मेरे पैरों तले जमीन खिसक गई। मैंने घबरा कर पूछा, क्या मतलब? वो औरत बोली, इस रास्ते पर कई कहानियां अधूरी हैं। तुमने एक को पूरा किया है, बाकी तुम्हारा इंतजार कर रही हैं। इतना कहकर वो सब धीरे धीरे गायब हो गए। मैं वहीं खड़ा रह गया। बारिश फिर से शुरू हो चुकी थी। उस दिन मुझे समझ आ गया, ये कहानी खत्म नहीं हुई है, ये सिर्फ शुरुआत है। अब मैं सिर्फ एक ट्रक ड्राइवर नहीं हूँ, मैं उस रास्ते का हिस्सा हूँ जो अधूरी आत्माओं और अधूरी कहानियों से भरा है। और हर रात जब मैं ट्रक लेकर निकलता हूँ, मुझे नहीं पता होता आज मुझे किसकी मदद करनी होगी या कौन मुझे फिर से उस अंधेरे में खींच ले जाएगा। लेकिन एक बात तय है, अब मैं कभी भागूंगा नहीं, क्योंकि डर से भागने वाला इंसान हमेशा उसी डर में फंस जाता है, और जो उसका सामना करता है वो शायद कभी पूरी तरह आजाद ना हो, लेकिन वो अंधेरे में खोता भी नहीं। और मेरी कहानी अभी खत्म नहीं हुई।
क्योंकि आज रात मैं फिर उसी रास्ते पर निकल रहा हूँ जहाँ शायद कोई मेरी राह देख रहा है, जिंदा या मरा हुआ। उस रात जब मैं फिर उसी रास्ते पर निकला तो दिल में एक अजीब सा सन्नाटा था। अब डर पहले जैसा नहीं था, लेकिन एक बोझ जरूर था, जैसे कोई अधूरा काम मुझे बार बार उसी अंधेरे में खींच रहा हो। आसमान बिल्कुल साफ था, न बारिश न हवा, सब कुछ असामान्य रूप से शांत। मैं धीरे धीरे ट्रक चला रहा था, हर मोड़ पर नजर, हर परछाई पर ध्यान। तभी दूर सड़क पर मुझे कुछ दिखाई दिया। एक बस खड़ी थी, तिरछी, जैसे अभी अभी हादसा हुआ हो। मेरी सांसें तेज हो गईं। मैंने ट्रक रोका और नीचे उतरा। बस के पास पहुंचा तो अंदर का नजारा देखकर मेरा दिल कांप गया। कई लोग घायल पड़े थे, कुछ बेहोश, कुछ मदद के लिए हाथ बढ़ा रहे थे। इस बार मैंने एक पल भी नहीं सोचा, मैं दौड़ पड़ा। एक एक करके लोगों को बाहर निकालने लगा। किसी को कंधे पर उठाया, किसी को घसीट कर सुरक्षित जगह पर लाया। मेरे हाथ खून से भर गए, लेकिन मैंने रुकना नहीं सीखा था। अब करीब आधे घंटे तक मैं लगातार लोगों को बचाता रहा। कुछ गाड़ियां भी रुकने लगीं, लोग मदद करने लगे। धीरे धीरे सभी घायलों को बाहर निकाल दिया गया। मैं थक कर सड़क पर बैठ गया, सांसें तेज चल रही थी। तभी अचानक चारों तरफ का शोर गायब हो गया। सड़क खाली थी, ना बस ना लोग, ना कोई गाड़ी, सब कुछ गायब। मेरे शरीर में सिहरन दौड़ गई। मैं समझ गया ये आखिरी परीक्षा थी। और तभी मेरे सामने सब खड़े थे। वो औरत, वो बच्चा, वो बूढ़ा आदमी, वो जवान। लेकिन इस बार उनके चेहरे पर दर्द नहीं था, सुकून था। वो धीरे धीरे मेरे पास आए। मैं खड़ा हो गया, दिल धड़क रहा था, लेकिन डर नहीं था। औरत बोली, तुमने आज वो किया जो तुम्हें उस रात करना चाहिए। मेरी आंखें नम हो गईं। मैंने कुछ नहीं कहा। बूढ़ा आदमी मुस्कुराया और बोला, अब ये रास्ता तुम्हें नहीं रोकेगा। बच्चा मेरे पास आया और उसने मेरा हाथ पकड़ा। इस बार उसका हाथ ठंडा नहीं था, गर्म था, जैसे जिंदगी वापस लौट आई थी। जवान आदमी बोला, हर गलती का हिसाब होता है, लेकिन हर इंसान को एक मौका भी मिलता है। तुमने अपना मौका पूरा कर लिया। मेरी आंखों से आंसू बहने लगे। मैंने धीरे से पूछा, क्या अब सब खत्म हो गया? वो औरत मुस्कुराई और बोली, अब तुम आजाद हो। इतना कहते ही चारों धीरे धीरे रोशनी में बदल गए और फिर हवा में उड़ गए। चारों तरफ फिर से आवाजें आने लगीं, गाड़ियां, हॉर्न, लोगों की बातें। मैं फिर उसी सड़क पर था, सब कुछ सामान्य। मैंने अपने हाथों की तरफ देखा, खून नहीं था, बस हल्की सी गर्माहट। मैं ट्रक में वापस बैठा और पहली बार मुझे अंदर से शांति महसूस हुई। मैंने ट्रक स्टार्ट किया और आगे बढ़ गया। अब वो रास्ता वही था, लेकिन मैं बदल चुका था। उस रात के बाद मुझे कभी वो परछाइयां नहीं दिखी, ना वो औरत, ना वो आवाज, और सबसे बड़ी बात, मुझे नींद आने लगी। सालों बाद मैं चैन से सो पाया। लेकिन आज भी जब मैं किसी सुनसान सड़क से गुजरता हूँ तो एक पल के लिए रुकता हूँ, आसपास देखता हूँ और मन ही मन कहता हूँ, अगर कोई है तो डरना मत। मैं इस बार भागूंगा नहीं, क्योंकि मैं जान चुका हूँ अंधेरा हमेशा डरावना नहीं होता। कभी कभी वो इंसान को सही रास्ता भी दिखाता है। और यही मेरी कहानी है, एक ट्रक ड्राइवर की जो डर से भागता रहा, लेकिन जब उसने उस डर का सामना किया तो उसे अपनी आज़ादी मिल गई। अब ये कहानी खत्म होती है, लेकिन अगर तुम कभी रात में अकेले सफर कर रहे हो और तुम्हें लगे कि कोई तुम्हें देख रहा है, तो एक बार रुक कर जरूर देखना। हो सकता है कोई मदद का इंतजार कर रहा हो, या फिर कोई तुम्हें तुम्हारी गलती याद दिलाने आया हो। तो दोस्तों, ये थी उस ट्रक ड्राइवर की खौफनाक आपबीती। एक गलती, एक डर, और फिर उसी डर से मिली आज़ादी। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो इसे ज़रूर शेयर करें और हमारे चैनल को सपोर्ट करें, क्योंकि यहाँ आपको मिलती हैं ऐसी ही रोंगटे खड़े कर देने वाली कहानियाँ। और याद रखिए, रात का अंधेरा हमेशा खामोश नहीं होता, कभी कभी वो आपको पुकार भी रहा होता है। मैं हूँ मिस्टर हेल, फिर मिलेंगे एक नई खौफनाक कहानी के साथ। तब तक सावधान रहिए और अंधेरे से थोड़ा संभल कर रहिए।